आज हमारे मित्र पीएलजी हमारे साथ मॉर्निंग वॉक पे, और जैसा कि हम हर रविवार को एक वर्कशॉप किया करते हैं, तो इन्होंने हमसे एक विचार रखा कि क्यों ना मैं आपसे आपकी वर्कशॉप को लेकर कुछ प्रश्न करूं। तो मैंने कहा आपके प्रश्नों का स्वागत है पीएलजी, और मैं आपके प्रश्नों का स्वागत करता हूं, और जो भी उनका जवाब हो सकेगा मैं देने का प्रयास करूंगा। तो जो हमारी संडे को वर्कशॉप होती है उसका विषय है इस बार भाषा, लैंग्वेज। तो भाषा को लेके ही हमारी संडे वर्कशॉप होने जा रही है, और उसी को लेके हमारे पीएलजी जो है हमसे कुछ प्रश्न करना चाह रहे थे, कुछ चीज़ों पे अपने क्वेश्चन से जो है और क्लैरिटी लाना चाह रहे हैं कि भाई ये किस तरह की वर्कशॉप है। तो जी पीएलजी, जी आपका स्वागत है। जी आप अपने प्रश्न। जी धन्यवाद सर। जी सर बताइए। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि इस रविवार यानी कि 7 फरवरी 2021 को जो आप वर्कशॉप लेने वाले हैं उसका टाइटल आपने जैसा कि बता ही दिया है कि लैंग्वेज और भाषा है। तो आप ये बताएंगे कि किसी व्यक्ति के जीवन में भाषा का कितना महत्व होता है और उसको भाषा क्यों सीखनी चाहिए? पीएलजी, इस पे मुझे एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल याद आ रहा है जिसको मैं आपसे साझा करना चाहूँगा, जी जी और बिल्कुल। शायद वो एग्जाम्पल भाषा के महत्व को हमें भली भांति समझा पाएगा, और जो भी हमारे दोस्त इस वीडियो को देख रहे होंगे उनके लिए भी जो है एक बड़ा अच्छा मैसेज मिल पाएगा। तो पीएलजी, जैसे कि आप जानते हैं कि किसी व्यक्ति को इस संसार में आना है तो उसके लिए माँ जो एक किरदार होती है, माँ एक जो शख्सियत होती है, वो परम आवश्यक है यदि आपको इस धरती पर जन्म लेना है, इस अर्थ, जी मदर अर्थ बिल्कुल पर बिल्कुल। जन्म लेना है, इस अर्थ प्लानेट पे आपको आना। अब आप विचार करिए कि हमारे जन्म लेने के उपरांत, और यदि हमारी माँ किसी कारणवश अपने जीवन को छोड़ देती है, शरीर को छोड़ देती है, हमें जन्म देते हुए ही शायद उसके प्राण चले जाते हैं, तो फिर सोचिए क्या उस बच्चे का एक सार्वभौमिक विकास हो पाएगा? क्या वो बच्चा प्रेम से परिचित हो पाएगा? क्या वो बच्चा ममता से परिचित हो पाएगा? क्या वो बच्चा जान पाएगा कि एक माँ क्या होती है? वैसे ही यदि कोई व्यक्ति जन्म लेता है और वो शिक्षा से, भाषा से, अपनी संस्कृति से वंचित रह जाता है। जब मैं यहाँ संस्कृति की बात कर रहा हूँ तो मैं सार्वभौमिक संस्कृति की बात कर रहा हूँ, जिसमें एक इंटेग्रेटेड मेंटेलिटी का अप्रोच होता है, एक इंटेग्रेटेड थिंकिंग उसमें जो है समाहित होती है, जिसको हम कह सकते हैं सार्वभौमिक मनुष्यता। जी सार्वभौमिक मनुष्यता को जी पाने के लिए हमें एक कोई सार्वभौमिक भाषा भी आवश्यक है, जिसको सीख जान हम अलग अलग तरह के कल्चर से परिचित होते हैं, अलग अलग तरह की संस्कृतियों को हम जान पाते हैं। भाषा वैसे ही है जैसे कि हमारे जीवन में माँ की भूमिका है। भाषा हमें शब्दों से परिचय कराती है। भाषा हमें हमारी संवेदनाओं को शब्द देने का जो है योगदान करती है। भाषा के माध्यम से हम अपनी फॉर्मल एजुकेशन में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर पाते हैं, चीज़ों को समझ पाते हैं, सीख पाते हैं। भाषा ही है जो हमें ट्रैवलिंग के दौरान किसी दूसरे व्यक्ति से कम्युनिकेट करने में, कन्वर्स करने में मददगार होती है। भाषा ही है जो एक कॉर्पोरेट सेक्टर में एक बहुत अच्छे जो है सक्सेसफुल बिजनेसमैन होने में बड़ा अच्छा किरदार प्ले करती है। और आपका व्यवसाय यदि ओवरसीज है, मल्टीनेशनल कंट्रीज में आपका जो है वो बिजनेस जाता है, तो वहाँ भाषा और भी प्रमुख हो जाती है, जो आपकी एक कॉर्पोरेट भाषा बन पाए, जहाँ आप चीज़ों को बहुत अच्छे से डिस्कस कर पाए। जी भाषा आपके प्रिपरेशन में बहुत उपयोगी होती है। भाषा आपके डे टू डे लाइफ में एक बेहतर बोलचाल, एक बेहतर शब्दावली के लिए भी आवश्यक होती है। और भाषा उस मिस्ट्री को जानने के लिए भी आवश्यक होती है, जिस मिस्ट्री को लोगों ने हमारे हमारे जो सेंट हैं, हमारे जो हर्मिट हैं, वो कहते हैं कि ये सृष्टि रहस्य से भरी हुई है। तो उस रहस्य को जानने में भी कुछ दूरी तक भाषा हमारा बड़ा सहयोग करती है। भाषा हमें बताती है जो हमारे पूर्व के जी जी। ज्ञानी रहे हैं, जानकार रहे हैं, जिन्होंने जिया है उसे, वो कुछ लिख कर गए हैं।
तो जी जो जी लिख कर गए हैं, यदि हमें भाषा आती होगी, भाषा बेहतर ढंग से हम जानते होंगे, तो हम उन चीजों को जान पाएंगे कि हमारे पूर्वज उस किस रहस्य की बात कर जी रहे जी। हैं। जी। तो सर इसी तारतम्य में मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहूँगा कि जैसे कि भाषा का महत्व तो आपने बता दिया है, जी। लेकिन एक व्यक्ति के जीवन में लगभग कितनी भाषाओं का योगदान होना चाहिए और लगभग उसको कितनी भाषाएं आना चाहिए ताकि वो अपने जीवन में एक बेहतर ढंग से अपने जीवन को इस चला पे सके और परिष्कृत रूप में जीवन जी सके। इस पे मेरा बड़ा स्पष्ट मत है, और उस पे मैं सिर्फ थोड़ा सा ही बोलूँगा, और वो इतना ही पर्याप्त होगा कि व्यक्ति को कम से कम 3 भाषाएं तो आनी ही चाहिए। जी एक अपनी क्षेत्रीय भाषा, जी मातृभाषा, एक अपनी राष्ट्रीय भाषा, जिस राष्ट्र में आपने जन्म लिया है उस राष्ट्र की भाषा, उससे परिचित होना आपका कर्तव्य भी बनता है। और एक जो है, जो संपूर्ण विश्व में अधिकाधिक लोगों द्वारा बोली जाती है, जिसको हम ग्लोबल लैंग्वेज भी कह सकते हैं, इंटरनेशनल लैंग्वेज भी कह सकते हैं। और इसके उपरांत यदि आप अपने जीवन में कुछ 2-3 भाषाएं और हैं जिनको शामिल कर पाएं तो बड़ा ही उत्तम होगा, जैसे संस्कृत, जैसे जर्मन लैंग्वेज, और जैसे फ्रांसीसी लैंग्वेज। इस तरह की बहुत भाषाएं हैं हमारे जगत में। कम से कम व्यक्ति को जो है 3 भाषाएं तो परम आवश्यक हैं, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। ये 3 भाषाएं तो व्यक्ति को सीखनी ही चाहिए। उसके उपरांत जो जितनी अधिक भाषाएं सीख पाए उतना अच्छा। कहा तो ये भी गया है कि एक व्यक्ति जो है करीब 21 से 24 भाषाएं सीख सकता है, उसके ये क्षमताएं होती हैं। तो वो व्यक्ति के अपने प्रयास और अपनी ज़रूरत के हिसाब से व्यक्ति सेट करता है। जी जी। तो आपने जैसा बता ही दिया है कि व्यक्ति को कम से कम 3 भाषाओं का ज्ञान होना ही चाहिए। अ, अब आप किस भाषा पे काम कर रहे हैं, अगर आप इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे तो मैं और मुख्य रूप अच्छा से हुआ। 2 भाषाओं पे अभी कार्य कर रहा हूँ, इंग्लिश और हिंदी। और इस पे मैं जो है क्लासेस भी लेता हूँ, जी और किस तरह से लोगों के जीवन में इंग्लिश भाषा और हिंदी भाषा अच्छे से आ पाए, शामिल हो पाए, उसके लिए मेरे सतत प्रयास भी रहते हैं, जिसको लेके मैं रिसर्च भी करता रहता हूँ। पढ़ाने से पहले मैं रिसर्च करता हूँ उस टॉपिक को कि इसको और बेहतर ढंग से कैसे सिखाया जा सकता है, बताया जा सकता है। और मेरे यहाँ जो भी स्टूडेंट्स आते हैं, उनके अंदर आप वो चीज़ें, वो ट्रांसफॉर्मेशन, वो लर्निंग आप बिल्कुल लिविंग अंदाज में जो है देख भी सकते जी जी। तो धन्यवाद सर, आपने भाषाओं के बारे में बताया और किसी व्यक्ति के जीवन में भाषा का कितना बड़ा योगदान और महत्व होता है और संभवतः उसके बिना वो व्यक्ति सर्वाइव नहीं कर सकता है। तो कम से कम 3 भाषाओं का जो आपने कहा है, ऐसा हमारा भी मानना है कि कम से कम व्यक्ति को 3 भाषाएं आना चाहिए ताकि वो जीवन बेहतर ढंग से जी सके और इस समाज को कुछ अपना कंट्रीब्यूशन कर सके। तो थैंक यू सर। आपका भी थैंक यू पीएल जी, आपने जी ये जी वीडियो बनाया और मुझसे इस तरह के प्रश्न किए जहां मैं अपनी बात रख पाया। आपके लिए बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। हैव अ नाइस डे जी टू यू, हैव अ नाइस डे टू ऑल लिसनर्स, ऑल जो भी हमारा ये वीडियो देख रहे हैं। जी थैंक यू सो थैंक मच। यू आज थैंक का यू। वातावरण बड़ा अच्छा है। लास्ट में मैं एक छोटा सा संदेश देना जी चाहूँगा। जी बिल्कुल। हर व्यक्ति अपने जीवन में भाषा को समाहित करे, और भाषा के साथ साथ अपने जीवन में मॉर्निंग वॉक को भी शामिल करें। जैसे भाषा आपके जीवन में बड़ा अच्छा किरदार प्ले करती है, वैसे ही ये मॉर्निंग वॉक भी आपके जीवन में 3 स्तरों पे काम करती है, आपके फिजिकल लेवल पे, आपके सब्टल लेवल पे और आपके कॉजुअल लेवल पे। तो ज़रूर आप अपने जीवन में जो है वॉक और लैंग्वेज को शामिल करें। आपका जो है, आपके अंदर बड़ी बैलेंस आएगी। थैंक यू। इसी के साथ मैं आपसे नमस्ते बोलता जी हूँ। जी थैंक यू सो धन्यवाद सर, मच। धन्यवाद।